ये सेकंड थॉट बड़ा खराब होता है, जो अशोक जी को भी आया, वो अशोक जी को की सुना देखा था कि विवेक जी ने कहा हम भी लपक ले तो हमारा भी शायद उधर कुछ अच्छा इंप्रेशन जाए। ये सेकंड थॉट कभी बिकते नहीं, चलते नहीं। अब अशोक यादव माता बाबा से तो बड़े नेता नहीं है ना, वो हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनने खड़े होकर कहा कि आपने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को नमूना कहा। वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, क्या उनको विवेक नारायण जितनी समझ नहीं, अशोक यादव जितनी समझ नहीं उनको? उनकी उम्र बीत गई। उन्होंने कहा ना, तभी तो वो हाय तौबा शुरू हुई विधानसभा में। तब सुरेश खन्ना ने खड़े होकर कहा कि आप मुख्यमंत्री ने नाम ही नहीं लिया, आप क्यों अपने वाले को नमूना बता रहे हो? मसला तो ये है। नहीं वो उन्होंने, अरे नहीं वो क्या मतलब है? नहीं वो क्या महाराज? सुरेश खन्ना की ठीक बात सही है, नावेद शिको, की बात सही थी। वो पीएम और डिप्टी सीएम पे निशाना था उनका। ये बड़ा ज्ञान अब आया नावेद शिको। ये इतना लेट बत्ती क्यों जली? ये माता बाबा को वहां क्यों नहीं बोल दी माता प्रसाद है? तब तो उनने कहा कि हाय 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 आपने हमारे नेता को नमूना कहा, अब वो का। अब सबको ज्ञान आ रहा, नहीं उन्होंने ऐसा कहा, तो ऐसा कहा तो फिर लड्डू बांट लो। फिर सपा के कार्यालय और कांग्रेस के कार्यालय में लड्डू क्यों नहीं बट रहा? इससे बड़ी खबर तो फिर कोई नहीं हो सकती देश में, दुनिया में। और एक प्रश्न साथ में और कहा जा रहा, बनारस में उसके कार्टन पकड़े गए कोडीन सिरप के। क्या रायबरेली में कभी अपराधी नहीं पकड़े गए? अपराध नहीं हुए बड़े? इटावा में नहीं हुए? तो पर्ची क्या मुलायम सिंह के नाम काट दी जाएगी या इंदिरा जी के नाम? फूलपुर में अपराधी पनपे, क्या जहां जवाहरलाल जी थे वहीं पर अतीक हुए, ठीक? तो पर्ची जवाहरलाल जी के नाम काट दी जाए? बोले देखो इनके यहां बनारस में कौन 10 पेटी अपने घर के नीचे गैराज में रखा है, इसकी पर्ची नरेंद्र मोदी के नाम काट दी जाएगी नावेशी को जी। और जो रखे था वो भी पकड़ा गया। मसला ये जी, मुझे लगता है एक आम नागरिक होने के नाते कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के बयान से ज्यादा हमें विपक्ष के आरोपों पर ध्यान देना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए और मीडिया को भी उसका साथ देना चाहिए। लेकिन यहां चक्कर कुछ और है। हम चाहते हैं, बल्कि मुझे लगता है भाजपा समर्थक भी ये चाहते होंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष मजबूत हो और वो अपने दावे, अपने आरोप मजबूती से रखे। जब ऐसा होगा तो हमारे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर किसी दूसरे राज्य में बच्चे की मौत हुई और उसको गंभीरता से नहीं लिया गया, तो शायद हमारे बच्चे की मौत हो जाए अगर हम विपक्ष के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेंगे या उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन यह मामला कुछ और है। ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष अपने को खुद या तो झूठा बताता है या बताता है हम लाचार हैं, हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं 3 बातें बताना चाहता हूं। पिछले साल आज ही कल कुंभ हो रहा था, बड़ा भव्य आयोजन हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, ऐतिहासिक। उसमें एक हादसा हो गया, हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रूप से एक सूची जारी हुई कि ऐसे इस तरीके से हादसा हो गया, इतनी भीड़ थी और इतने लोग मर गए। हमारे विपक्ष के नेता आए, बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया, ट्वीट किया कि हजारों सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और ये छुपाया जा रहा है। हमारे जैसे आम नागरिकों को लगा कि विपक्ष की आरोपों को हम सच मानेंगे और उसका साथ देंगे, और हमने उम्मीद की कि विपक्ष ये झूठ नहीं बोल रहा होगा, ये सच कह रहा होगा। बड़ा कैडर है, बड़ा इसका कार्यकर्ता है, हर जगह इसके अपने लोग हैं। तो हमें लग रहा था कि जो आधिकारिक रूप से जो लोग मरे, इसके अलावा बड़ी सूची जारी करेंगे अखिलेश यादव जी कि रामपुर में इतने लोग मर गए, उनका नाम नहीं बताया गया, और बनारस में इतने मर गए और लखीमपुर में इतने मर गए। आपने कह दिया, उसके बाद आप खुद ही झूठे साबित हो गए। अगर सत्ता झूठ बोल रही थी और वो छुपा रही थी कुंभ पर मरने वालों के, तो आपका इतना बड़ा कैडर है, आप एक सूची जारी कर देते कि इतने लोग मरे लेकिन इनका नाम छुपाया गया। आपने कुछ नहीं किया, यानी वो आरोप आपके झूठे थे। हम तो ये कह रहे हैं कि नागरिक तो आपका साथ देंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के गंभीर सवालों का साथ देना चाहिए, लेकिन आप अधूरी बात कह के छोड़ देते हो, जिससे लगता है कि आप झूठा आरोप लगा रहे हो या आप सक्षम नहीं हो कि आप उन लोगों के नाम की सूची जारी करते कि कुंभ में ये मरे और
इनका नाम छुपाया गया। ठीक आपने बात कुछ नावेद नहीं भाई, किया, अभी सबसे समय बड़ा कम है, रुकना होगा। अपने- अरविंद सिंह जी, एक प्रश्न आपसे है मेरा। तमिलनाडु में वो फैक्ट्री थी जिसने जहरीला सिरप बनाया, जिसको पीकर बच्चे मरे। विवेक जी रुक जाओ, ठीक। नताड़ा था उनकी मौतों को लेकर। तमिलनाडु की व्यवस्था के खिलाफ, तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश के दलों को अगर इससे समस्या थी, उनको उसको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए था स्टालिन को। बिल्कुल करना। देश में कहां बना? तमिलनाडु में। कहां बच्चे मरे? मध्य प्रदेश में। इन दोनों की तो चर्चा नहीं हुई। कहीं किसी सपाई ने, कांग्रेसी ने स्टालिन मुर्दाबाद बोला? बिल्कुल नहीं। देखिए अमिताभ जी, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से है, सबसे ज़्यादा उनके पार्टी के सांसद हैं। उनको कहना चाहिए था कि जो भी अपराधी है, जहाँ से भी है, जिस किसी भी राज्य से है, मैं उसके खिलाफ हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सैकड़ों लोग मर गए, जिसका डेटा आपके पास नहीं है, और दूसरे तरफ बाकी राज्यों के खिलाफ, जैसे अशोक जी अभी यहाँ क्लीन चिट दे रहे थे, पता नहीं इनके पास कौन सी जांच एजेंसी है कि वो कोडिन दूसरा है, ये कोडिन दूसरा है, उसका फार्मूला कुछ दूसरा है और इसका कुछ दूसरा है। तमिलनाडु निर्दोष है, हिमाचल निर्दोष है, और वे सारे प्रदेश निर्दोष हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोष केवल उन्हीं राज्यों और उन्हीं सरकारों का है। इस तरह का तर्क देंगे तो कौन सुनेगा? विवेक नारायण जी हैं, मैं राहुल गांधी जी पर पिन पॉइंटेड सवाल पूछा कि बीच सत्र में जाते हैं, प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं लोग, प्रधानमंत्री का सरकारी कार्यक्रम होता है, विदेश मंत्रालय से ब्रीफिंग होती है, कार्यक्रम तय होता है, नेता प्रतिपक्ष से भी उम्मीद की जाती है कि विदेश जाने के पहले विदेश मंत्रालय को बताएगा। लेकिन रात के अंधेरे में क्यों राहुल गांधी निकलते हैं? क्यों विदेश मंत्रालय को ब्रीफ नहीं करते हैं? क्यों जिस देश में जाते हैं उस देश के दूतावास से संपर्क नहीं करते हैं? और फिर आप प्रधानमंत्री से तुलना करेंगे कि प्रधानमंत्री जाते हैं इसलिए हम भी जाते हैं। प्रधानमंत्री का सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, वो किसी डिस्को में नहीं जाते हैं, और आपकी तस्वीरें डिस्को की आती है, इसलिए जनता प्रश्न पूछती है। ठीक। अशोक जी, जी, जनता के लिए समझना बहुत जरूरी है कि जब, छोड़िए सुरेश खन्ना ने क्या कहा, योगी जी ने क्या कहा, जब आसन पर बैठे सतीश महाना जी ने खड़े होकर कहा, मैं खुद देख रहा था कि माता प्रसाद जी हाउस पर टेबल कर दीजिए लिस्ट अगर आपके पास है, अन्यथा झूठ मत बोलिए। क्या वो टेबल ही नहीं किए? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आपको चुनौती दी है, आप हाउस में टेबल करो दस्तखत करके लिस्ट। कितने सैकड़ों लोग मर गए, ये या तो ये बोलो मत, और बोलो तो लिस्ट टेबल करो। क्यों लिस्ट टेबल नहीं की अशोक जी? बाहर आप कह सकते हैं, नारे में कह सकते हैं सैकड़ों मर गए, हजारों मर गए, लेकिन दस्तखत करके नहीं दे सकते। आपकी बातों से मुझे याद आ गया अमिताभ जी, आपने जो बात कही लिस्ट टेबल करने वाली बात, जब नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी थे, माननीय योगी जी ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि 86 में से 56 एसडीएम यादव मतलब जाति विशेष के हो गए। उसी समय अखिलेश यादव जी ने तत्काल मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप नेता सदन हैं और इस लिस्ट को आप टेबल कर दें। कितना साल हो गया, अभी तक मुख्यमंत्री जी वो 46 में 56 एसडीएम अखिलेश जी ने कहा में, और एक मिनट, नेता विपक्ष ने कहा और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, उसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। विधानसभा अध्यक्ष सदन का सर्वोच्च पदाधिकारी है मित्र, वो नेता सदन, नेता विपक्ष दोनों से बड़ा है, इसीलिए उसका आसन ऊपर है। योगी जी कब नेता सदन थे, जरा ये भी बताइए। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि मृतकों की सूची विपक्ष जारी करे, या जो अपराधी इसमें इन्वॉल्व हैं, आरोपी, उनकी सूची विपक्ष जारी करे। तो सरकार को इस्तीफा देके जाना चाहिए। भैया हमारे बस का कुछ नहीं है, न तो हम अपराधियों की सूची बना सकते हैं, न तो उनको ऊपर बुलडोजर चला सकते हैं। सब विपक्ष का काम है, विपक्ष देखिए अपना। सरकार किस लिए बैठी है? सरकार के पास LIU, सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, और सब सूची बनाए विपक्ष। विपक्ष अगर मांग कर रहा है कि जो पब्लिक डोमेन में है, जो मीडिया में है, जो सबको वेल नोन है अपराधी, आप उनको करे तो सफाई अपराधी। तो आप मुख्यमंत्री सदन में घोषणा कर देते कि जिन जिन अपराधियों की सूची, जिन जिन अपराधियों के का नाम अखिलेश यादव जी के पार्टी से जोड़ा जाएगा, सपा उससे हम कार्रवाई, उस पर हम नहीं करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी को पब्लिकली बोल देना चाहिए, प्रदेश में जितने भी माफिया हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपा से कनेक्शन है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे। ये आज मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए था। और दूसरी बात मैं कह दूं, मैं इसके पहले कह रहा था,
माननीय मोदी जी की बात में कुछ बातें रह गई थी कि जब वो माननीय योगी जी ने कहा कि दिल्ली के एक नमूने हैं जो विदेश चले जाते हैं सत्र के दौरान, तो मैंने एक डेटा दिया था अमिताभ जी कि 85% मोदी जी की विदेशी दौरे ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन होते हैं, इसलिए हो सकता है कि योगी जी के निशाने पर मोदी जी रहे हों। तीसरी बात मैं ये कह रहा था, आपने कहा या अरविंद जी ने कहा शायद कि भाई देखिए विदेश दौरा तो 6 महीने पहले से डिसाइड होता है, सत्र जो संसद का सत्र है अमिताभ जी, ये क्या सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ तय करता है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो संसद का सत्र तय नहीं करता है, जो व्यवस्था संसद का सत्र तय करती है। ठीक है अखिलेश अशोक जी, ठीक है अभी समय कम है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।